हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके। देखिए, अभी सीटी का करेक्शन विंडो और रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को एएलएम और एसए का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि वो तैयारी में है, तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, और 2022 की बात करूं मैं, 2022 का जो सीटी हुआ था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, पहले तो ये बात समझे आप। दूसरा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है प्री की और मेंस भी, क्योंकि मेंस भी यहां तक उसके लिए ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। पहला पॉइंट तो ये, लेकिन कितनी जाएगी आसपास और कितनी वैकेंसी आएंगी, इस पॉइंट पर हम आज आपको बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सीटी 2022 में 2024 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, और वहां पे पोस्ट थी लगभग 6000 के आसपास, उनमें से बहुत से बच्चों का लगभग 5000 के आसपास उनका सिलेक्शन हुआ, और जो बाकी बच्चे हैं वो पेंडिंग में चल रहे थे, अभी वेटिंग था उनका। लेकिन 2024 में उनको कुछ बच्चों को 5000 के आसपास उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, और काफी अच्छी पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट मतलब बाकी पोस्टों से नीचे। लेकिन 2025 का जो सीटी हुआ ना, उससे जो इनकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में सुना। देखिए, टोटल लगभग 18 से 20,000 वैकेंसी थी अभी तक, उसमें से लगभग 6000 के आसपास जा चुकी है। तो अब ये मान लें कि लगभग 14,000 वैकेंसी या 12,000 वैकेंसी आएंगे, ऐसा नहीं है तो लगभग, लेकिन आप मान सकते हैं कि 7,000 के आसपास वैकेंसी तो होंगी। और 7,000 वैकेंसी होंगी तो कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। देखें, जब 7,000 वैकेंसी होंगी तो आप मान सकते हैं कि 10 गुना बच्चे तो बुलाए जाएंगे, तो लगभग कितने हो गए, 70,000। मतलब एक बच्चा 10 में से सिलेक्ट होगा, मतलब 10 के ऊपर एक बच्चे का कंपटीशन है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कितने मार्क्स तक कट ऑफ प्री जाएगी और मेंस भी जाएगी, क्योंकि मेंस में भी बच्चों के लिए इतना, देखें अब की बार तो कंपटीशन है, लेकिन इससे पहले जो हुआ था उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। अब की बार तो बच्चे तैयारी करके आए हैं, बहुत सौ ने क्या पिछली बार फॉर्म ही नहीं भरा था, काफी दिक्कत थी यार, सीटी फॉर्म भर दिया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, तो ये समझ पा रहे हैं काफी दिक्कत थी। अब की बार क्या है, अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार बच्चे थोड़ा सा तैयारी करके आए। तो जो देखें, एक तो यूआर की कट ऑफ है यहाँ पे क्वालिफाइंग की 50%, और बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है कितनी है, 40%। तो आपके अगर मार्क्स आप रिजर्व कैटेगरी में है तो यहां पे जो प्री की कट ऑफ होगी वो यही रहेगी, लगभग 50% और 40%। तो प्री में चेंज नहीं होगा जो सीटी पेपर हुआ है आपका। लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए आपको मेंस में भी तो मार्क्स चाहिए, और मेंस में मार्क्स कितने चाहिए देखिए, तब आपका सिलेक्शन हो। तो प्रत्येक कैटेगरी में एक पॉइंट ये समझे कि जैसे यूआर कैटेगरी है आपकी, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 15 मार्क्स आपको प्लस होना चाहिए, क्योंकि यूआर में आपके 50% मार्क्स है ना, तो उसमें 15 मार्क्स ज्यादा चाहिए। तो लगभग आपके अगर 15 मार्क्स, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। रिजर्व में लगभग इससे 2 से 3 मार्क्स नीचे मान सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पैरामीटर सेट हो कि लगभग 50 मार्क्स 65 मार्क्स तक सिलेक्शन मिल जाएगा। किसका, एएलएम एसए का। और क्योंकि वैकेंसी 7,000 है, बच्चे ज्यादा बुलाए जाएंगे, कट ऑफ जो प्री की है वो जो क्वालिफाई मार्क्स है वही उसी पर आएगी। लेकिन अब क्योंकि प्री में जो हार्ड और इजी पेपर था ना, उसने सारी कैलकुलेशन ही चेंज कर दी। उससे जो बच्चा जिसका पेपर हार्ड है ना, वो तो ये कंफर्म माने कि उनको में प्लस होंगे, चाहे उनके 35 मार्क्स भी हो तो भी उनको पता है क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे जिनके लगभग 50 मार्क्स है ना इजी शिफ्ट में, उनको तो ये डर है कहीं मार्क्स इतने ना काट ले जाए, अगर यूआर में है तो वो नीचे चले जाएं, रिजर्व में है तो और भी नीचे चले जाएं। समझ पा रहे हो? तो यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट अब नॉर्मलाइजेशन का होगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ डिसाइड होगी, जो क्वालिफाई मार्क्स आपके डिसाइड हैं, उस पर तो आपको इनके लिए मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन मेंस में लगभग आप मान सकते हैं कि 65, तो 65 मार्क्स आपको लगभग चाहिए। और 65 मार्क्स पर मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं किसी रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। अगर आपको 65 है यूआर तक
तब भी सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सबसे पॉइंट यह है कि अभी प्रत्येक बच्चा ये सोच रहा है कि मेंस अभी नहीं होगा, तो इसलिए इन पॉइंटों पर आप जरूर ध्यान दें कि मेंस अभी ना हो या कब हो, इन पॉइंटों पर नहीं, आपको अपनी तैयारी है ना वो बहुत ही बेहतरीन रखनी है, जिससे कि आप बाद में न पछताएं। मतलब तैयारी में आपने बहुत जबरदस्त इस तरह तैयारी करनी कि आप 65 से भी ऊपर चले जाएं, और रिजर्व कैटेगरी में तो फिर तो आराम से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं, क्या आपने एएलएम और एसए के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, मतलब आप उसके लिए तैयार हैं, तो आप जरूर अपने मार्क्स बताएं, चाहे आपकी हार्ड शिफ्ट हो चाहे इजी शिफ्ट हो। हम आपको लगभग नॉर्मलाइज के बेसिस पर मार्क्स बता पाएंगे और बताएंगे कि शायद आप मेंस में बैठ भी पाते हैं या नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।